नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुरु माया भाग 2 आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछले भाग में आपने देखा कि विक्रमादित्य महाराज को कैसे उनके बड़े भाई ने निकाल दिया घर से और उनकी भाभी पिंगला ने निकलवा दिया। आगे क्या हुआ देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। यह कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखिए क्या हुआ आगे दूसरे भाग में। भर्तरी के राज्य में उज्जैन में एक ब्राह्मण रहते थे, गरीब ब्राह्मण। उन्होंने घोर तप किया इंद्र भगवान का। इंद्र भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमर बना दो। इंद्र बोले कि मैं अमर तो आपको नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण बोले कि तो अमर जैसा ही कुछ दूसरा दे दो मुझे। तो इंद्र बोले हाँ, अमर जैसा ही कुछ होगा दूसरा वो मैं आपको दे देता हूँ, अमर तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ अमृत है, और एक फल लिया और अमृत में डुबा के वो फल उनको दे दिया और कहा कि इस फल को खा लोगे आप तो आप हमेशा अमर रहोगे। अमर जैसी स्थितियां रहेंगी आपकी, जिससे हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, कोई रोग नहीं सताएगा और हमेशा अमर रहोगे, मतलब जीवित रहोगे जब तक दुनिया रहेगी, पृथ्वी रहेगी। ब्राह्मण ने फल ले लिया। ब्राह्मण ने सोचा कि घर पर चलें खाएंगे। घर पर गए, ब्राह्मणी को बताया तो ब्राह्मणी थोड़ा दुखी हुई कि अरे तुमने क्या मांगा, अमर रह के क्या करोगे अपन लोग जब इतना गरीबी है। धन मांगते इंद्र से तो धन दे देते तो अपना कष्ट दूर होता, अमर रह के करोगे क्या। ब्राह्मण ने सोचा हाँ बात तो सही कह रही है। ब्राह्मण ने गए राजा के पास, भर्तरी के पास, और भर्तरी को फल दे दिया और कहा कि आप अमर हो सकते हैं इस फल को खा के, और आप जैसा धर्मात्मा राजा मुझे चाहिए भी, इसलिए हमारा अमर होना उतना अच्छा नहीं है, आपका अमर होना अच्छा है। क्योंकि ऐसे राजा कभी कभार होते हैं जिनके राज्य में कोई अन्याय नहीं होता था, कोई दुखी नहीं था, रोग दोषों से भी ग्रस्त नहीं थे, और हमेशा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान चलते रहते थे उनके राज्य में। तो ने वो फल ले लिया। उन्होंने कहा इसके बदले में तुमको मैं क्या दूं। उन्होंने धन चाहिए मुझे। तो कि ठीक है, उन्होंने खजाना खोल दिया। उन्होंने कहा जितना ले जा पाओ धन ले लो। उनके खजाने में कोई कमी तो थी नहीं, जितना उठा पाया उन पंडित जी ने उतना धन ले गए। फल उनको दे दिया। राजा आए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि ये फल आप खा लो और आप अमर हो जाओगी, आप हमेशा जवान रहोगी, हमेशा सुंदर दिखोगी, और मैं तो आपको देख के ही जीवित बने रहेंगे। तो रानी ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन अब दिव्य फल है तो ऐसे थोड़ी खाएंगे, स्नान करके पूजा पाठ करके उसकी तब खाएंगे विधिवत। तो कि ठीक है, ले लिया फल। अब रानी ने उस नौकर को, घोड़ा सवार वाला जो नौकर था, घुड़सार देखने वाला, उसको वो फल दे दिया और कहा कि देखो आपका अमर होना जरूरी है, आप उसे हम अथा प्रेम करते हैं, आप हमेशा सुंदर रहोगे, जवान रहोगे और अमर हो जाओगे, इसलिए इस फल को आप खा लो, हम तो आपको देख के ही जीवित बने रहेंगे, बस इसी में मेरी खुशी है। उसने फल ले लिया। उसने भी कहा भी खा लेंगे। वो एक नगर की वैश्या से प्रेम करता था। उस वैश्या के पास गया और वैश्या से कहा कि ये फल है, ये फल आप खा लोगी तो आप सुंदर हमेशा दिखोगी, आप हमेशा जवान रहोगी और हमेशा आप जो है अमर रहोगी, और मैं तो आपको देख के ही जीवित रह लूँगा और आप मुझे सुख दोगी, उसी सुख से मैं अमर हो जाऊँगा। बस वैश्या ने फल ले लिया। वैश्या ने कहा, मन में सोचा कि हम वैश्या जीवन, नरक जीवन जी रहे, इससे वैसे भी जो है छुटकारा चाहते हैं नरक जीवन से, घृणा हो गई इस जीवन से, क्या करेंगे, अमर होंगे। अमर होंगे तो भी काम तो हम यही करेंगे ना जो कर रहे हैं, इसलिए अमर हमको क्या होना है। हमारा नगर का जो राजा है वो परम धार्मिक है, परम वीर है, प्रजा का पुत्रों की तरह, संतान की तरह ध्यान रखने वाला है, वो अगर अमर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर वो फल हम राजा को ही क्यों ना दे दें। राजा के पास वैश्या आई तो सैनिकों से कहा मुझे राजा से मिलना है। कोई छोटे मोटे तो राजा थे नहीं जो डायरेक्ट पहुंच जाओ। सैनिकों ने राजा को बताया। राजा ने कहा बुलाओ वैश्या को। बुलाया राजा ने जो है फल
मतलब राजा को फल दिया वैश्या ने और कहा कि महाराज आप अमर हो जाएंगे, ये फल खा लेंगे तो ये फल आपके योग्य है और आप जैसे राजा की मुझे ज़रूरत भी है। तो वैश्या से पूछा कि ये फल आपको किसने दिया? वैश्या पहचान गए कि फल ये तो मैंने रानी को दिया था। तो वैश्या ने कहा कि मैं एक घुड़सवार से प्रेम करते हैं, इसलिए उस घुड़सवार ने मुझे फल दिया। घुड़सवार को बुलाया गया तो राजा ने डांटे और बोले कि ये मेरे महल में से चोरी की है क्या फल तुमने? कि नहीं, कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। तो कि ये फल कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा ये आप अपनी रानी को बुलाओ तब बताऊँगा। वो बोले राजा की मूर्ख, इतना छोटा नौकर और मेरी रानी को बुलाने की बात करता है, बता। तो उन्होंने कि महाराज मैं मुँह तभी खोलूँगा जब अपनी रानी को आप बुलाओगे, उससे पहले नहीं खोलूँगा। देखो गुरु माया, देखो आप। उसके बाद में रानी को बुलाया। रानी ने जब आई तो वही नौकर बोला कि ये फल मुझे इन्हीं रानी ने दिया है, आपकी इन्हीं रानी ने फल दिया है, क्योंकि रानी हमसे प्रेम करती हैं। भर्तहरि बहुत दुखी हुए, गुस्सा भी हुए और बोले कि अरे राम 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 राम, ये क्या हुआ? मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को निकाल दिया इस स्त्री के कहने। बताओ, ये स्त्री क्या दुनिया सब बेकार है, जो कि ये स्त्री जो मेरे कहने पे एक बार मेरे झूठी खबर सुन के मर गई थी, अब वो स्त्री हमसे संतुष्ट नहीं हुई और एक घोड़ा देखने वाला, एक घुड़सवार का एक छोटा सा नौकर उस पर मर मिटी, उस पर वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गई। और देखो नौकर भी कैसा, जो कि हमारी रानी से संतुष्ट नहीं हुआ और वो भी एक नगर की वैश्या से प्रेम करता। राजा ने कहा ये तो सब दुनिया ही बेकार है। राजा विक्रमादित्य को बुलवाया तुरंत। गुप्तचर तो जानते ही थे भाई, ढूंढ के लाए। विक्रमादित्य से कहा कि राजन, आज से तुम राजन बनोगे और हमको राज्यपाठ नहीं चाहिए और हम तो जा रहे हैं। और विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी चल दिए वहाँ से राज्य छोड़ के। जब चल दिए तो द्वार पाए भाई झोली टंगी हुई देखी, वो झोली को कंधे पर डाला और पहुँच गए गुरु जी के पास, गुरु गोरखनाथ जी के पास। गुरु गोरखनाथ जी के पास जब पहुँचे हैं और कहा कि मैं गुरुदेव आ गए, मेरी रक्षा करो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आप आ गए। गुरु गोरखनाथ जी के साथ में आश्रम पर रहने लगे। जो पूरी पृथ्वी का राजा वो एक आश्रम पे सेवा करके रहने लगा, सेवक बन गए आश्रम पे गुरु के पास और रहने लगे। तो उनके शिष्य और जो लोग थे, इन्हीं गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और कुछ गुरु गोरखनाथ जी के गुरु भाई थे, उनको भर्तरी से ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा, गुरु गोरखनाथ को भड़काना शुरू किया कि महाराज ये इतना बड़ा राजा और इसके रानी के प्रेम में डूबा हुआ है, इतना राज्य काट में, ये अपने आश्रम में कैसे रह पाएगा, क्या कर लेगा, ये कैसे रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, रहेंगे, रह लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और उन्होंने कहा ऐसे कैसे मैं मान लूँ? तो कि अच्छा इसका मतलब परीक्षा ली जाए कि हाँ, क्योंकि वो चेला चाह रहे थे कि भर्तरी यहाँ ना रहें, भर्तरी को ज़्यादा मान रहे हैं गुरु जी। तो भर्तरी से कहा, भर्तरी की आदेश गुरुदेव बताएं कि आप जो है लकड़ी बीन के लाओ बाग से। तो लकड़ी बीन के बन से ला रहे थे। चेलों ने कहा कि इनके क्रोध की परीक्षा लो, पीछे से इनके। तो वो चेला गए, गुरु ने जैसा बताया था, चेला ने पीछे से लात दी उनके, भर्तरी गिर पड़े एकदम, फिर उठे, लकड़ी समेटी, लकड़ी सब बिखर गई थी, लकड़ी समेटी, उठे, मुस्कुराए और चलने लगे आगे। भर्तरी ने क्रोध को भी जीत लिया। गुरु गोरखनाथ जी ने बोला कि इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। उन्हें कह रहे अभी कैसे इंद्रिय संयम कर पाए कि क्या है, ये राजा था, क्योंकि चेला लोग भड़का रहे थे। गुरु कौन भड़का लेगा, गुरु तो सब जानते थे। चेला लोगों ने जब कहा तो गुरु जी ने एकदम जंगल में ही चुटकी बजाई, बहुत बड़े आलीशान महल खड़े हो गए, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, औरतें सब, और आधे कपड़े पहने, छोटे छोटे कपड़े में, और बहुत अपना अंग प्रदर्शन करके दिखाने लगी रास्ते में। गुरु गोरखनाथ जी जा रहे थे लकड़ी लेने आगे। गुरु गोरखनाथ जी ने देखा, नज़र पड़ी, भाई सामने से कोई चीज़ हो रही तो नज़र पड़ेगी, नज़र पड़ी। उसके बाद तुरंत गुरु जी आगे बढ़ गए। गुरु गोरखनाथ का तो रुकना बहुत असंभव रहा। गुरु जी का मन भी वहाँ नहीं रुका, गुरु जी का नेत्र भी वहाँ पर नहीं रुका, नज़र भी वहाँ पर नहीं रुकी।
नज़र भी एक क्षण नहीं ठहरी वहाँ पर। गुरु गोरखनाथ को कौन ठहरा लेगा वहाँ पर। तो भाई उन्होंने कहा मतलब गुरु गोरखनाथ कि नहीं मतलब भर्तरी की नज़र। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ये तो काम को भी जीत लिया इन्होंने, मतलब भर्तरी का एक वो भी नहीं रुका, नेत्र भी नहीं रुका, मन भी नहीं रुका भर्तरी जी का, गुरु गोरखनाथ की कृपा से। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि इन्होंने काम को जीत लिया। फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा लोभ कैसे जीतते हैं। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, जब शिष्यों ने और भड़काया, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा भर्तरी कि हाँ, कि मेरा आदेश है आप नंगे पैर होकर के और रेगिस्तान में चलें, रेगिस्तान में चलें, लगातार चलते रहें, छाया का सहारा नहीं लिया, और अन्न जल त्याग के रेगिस्तान में चलें। तो रेगिस्तान में वो चलने लगे नंगे पैर भर्तरी। गुरुजी ने चुटकी बजाई, तुरंत रेगिस्तान में बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए, छायादार, खूब हरियाली छाया। और भर्तरी ने सोचा कि छाया में क्यों निकलेंगे, जब गुरुजी ने हमसे गर्म रेगिस्तान में चलने की कहा है, छाया में चलने की थोड़ी कहा है। तो गुरु गोरखनाथ जी गरम गरम, मतलब भर्तरी जी गरम गरम रेत पे चले। गुरु गोरखनाथ जी अपना परीक्षा ले रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी। तो भर्तरी गरम गरम रेत पे चलने लगे। पेड़ की छाया जहाँ मिले वो छाया को छोड़ दें और जिधर छाया नहीं थी उधर से चलें भर्तरी। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने तपोबल से उस रेत को और गर्म किया, ऐसा गर्म किया आग की तरह गर्म कर दिया। सूर्य का ताप भी बहुत तेज कर दिया ऊपर से। प्यास लगा दी, पेड़ लगे, पेड़ के छाया में बहुत ठंडा जल रखा घड़ों में भर भर के, सोचा भर्तरी पी लें। लेकिन भर्तरी ने जल की तरफ नज़र पड़ी लेकिन उन्होंने नहीं पिया। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है नंगे पैर रहना, बिना अन्न जल त्याग के करके तब चलना है। चलने लगे, पूरा रेगिस्तान चले। रेगिस्तान पूरा चलने के बाद 1 महीना जब बीता, गुरु गोरखनाथ जी सामने खड़े। गुरु गोरखनाथ जी से कहा भगवान आपका आदेश पूरा हो गया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा एकदम अपने शिष्य को मतलब गले से लगा लिया और कहा कि चलो अब आपको हम ले चलते हैं एक जगह। मच्छिंद्रनाथ के पास ले गए गुरु गोरखनाथ जी। जब उन्होंने लोभ को भी जीत लिया, बहुत धन धान्य दिखा, लोभ को जीत लिया, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, फिर ले गए मच्छिंद्रनाथ के पास। मच्छिंद्रनाथ अभी तक गुरु गोरखनाथ जी को ही अपना गुरु समझ रहे थे भर्तरी, फिर समझ में आया कि ये तो मच्छिंद्रनाथ मेरे गुरु हैं। मच्छिंद्रनाथ के पास ले गए और कहा कि ले गुरु जी हम ले आए हैं आपके शिष्य को। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उठे और उनको गले से लगा लिया भर्तरी को और दीक्षा इच्छा दी और कहा कि अब आप रिक्त आसन जो है आप इस आसन पर बैठो, ये आसन आपका है। भर्तरी उस आसन पर बैठे जो नवनाथों में से सबसे आखिरी नाथ कहे जाते हैं, ये भर्तरी की कथा आती है। तो जब आसन पर बैठे उन्होंने साधनाएं की। साधनाएं करने के बाद, और हाँ उन्होंने साधनाएं भी करवाई थी गुरु गोरखनाथ जी ने, बिना अन्न जल खाए 12 महीने तक की साधना करवाई थी। जब शिष्यों ने कहा था कि जी क्या साधना कर पाएंगे, तो जब मच्छिंद्रनाथ के शरण पहुँचे, साधनाएं की, भर्तरी को अमर बना दिया गुरु गोरखनाथ जी ने। आज भी भर्तरी अमर हैं। तो जब साधनाएं की थी भर्तरी ने, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो इंद्र घबरा गए थे। इंद्र ने सोचा कि कहीं इंद्रासन तो ना चला जाए। इंद्र ने बड़ी बड़ी शिलाएं की बरसात की थी भर्तरी के ऊपर। भर्तरी ने एक हाथ से शिला पकड़ ली ऊपर, ऐसी एक हाथ उठा के, और भर्तरी जब तप करते रहे। जब पूरी तपस्या हो गई तो शिला को फेंका। वो शिला आज भी भर्तरी शिला के नाम से जानी जाती, उस पर भर्तरी के हाथ की छाप आज भी है। तो उस शिला को स्पर्श करने से, उसका पूजन करने से भर्तरी की कृपा होती है, नवनाथों की कृपा होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भर्तरी की गुफा उज्जैन में आज भी है, जहाँ आज भी धुआं निकलता रहता है। भर्तरी की गुफा उज्जैन में है। मैं गया हूँ भर्तरी गुफा में, देखा है, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई कह रहा हूँ। वहाँ आज भी एक सुरंग है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन वो सुरंग बंद कर दी गई है कलयुग में। हालांकि अवतार भी हुआ था कलयुग में, लेकिन बंद इसलिए कर दी कि आम आदमी कोई बाहर ना पहुँचे। उस सुरंग को मैंने देखा है, अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि उसमें हाथ डालने की जगह केवल छोटी थी, बंद कर दी गई है।
वहाँ उसके अंदर साधु महात्मा हैं, तपस्या करते हैं। तो भर्तरी को से कहा फिर मच्छिंद्रनाथ ने कि ये सब कुछ नहीं था। तुरंत पिंगला को बुलाया, तुरंत अश्वपाल को बुलाया। उन्होंने कहा ये सब मायावी था, अश्वपाल भी मायावी, और जो पिंगला अश्वपाल से फंस गई थी वो भी मायावी। उनकी मतलब अश्वपाल ने कुछ छुआ भी नहीं। तो अश्वपाल क्या था? अश्वपाल विक्रमादित्य की बड़े भाई जो भर्तरी थे, भर्तरी की आत्मा का ही एक भाग लेकर के उन्होंने अश्वपाल का निर्माण कर दिया था गुरु गोरखनाथ जी ने। यानी वो भर्तरी का एक दूसरा रूप, प्रतिरूप था समझ लो अश्वपाल। और जो वैश्या थी वो भी पिंगला की प्रतिमूर्ति थी केवल, मतलब वो कोई गंदे काम नहीं करती थी, लेकिन मतलब ये सब गुरु माया थी, गुरु गोरखनाथ जी की माया। और गुरु माया में ऐसे फंसे जो कि भर्तरी इतना प्रेम करते थे। आजकल लोग तो नहीं कर पाएंगे उतना प्रेम। आजकल तो अब क्या हो रहा है आप जानते ही हो, मुस्कान कहीं मार देती है राजा को, कहीं ज्योति मौर्य का केस आ जाता है, तो कहीं किसी का आ जाता है। तो आजकल क्या हो पाएगा? आजकल तो विवाह भी नहीं होता, आजकल तो शादी होती है। शादी का मतलब सादा, ऐसे ही कुछ नहीं, संस्कार कुछ नहीं, सादा सादा शादी। विवाह आजकल होता ही कहाँ? विवाह अगर होगा तो वो कभी तलाक नहीं हो सकती है, तलाक शब्द है ही नहीं हिंदी में हमारे। तो प्रिय भाई बहनों, भर्तरी फिर रहने लगे साधना की। तो भर्तरी को सब दिखा दिया कि तुम्हारी अखंड पतिव्रता रानी है, इसका कोई पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकता, ये केवल गुरु गोरखनाथ की माया थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु माया ऐसी माया होती है कि जिसको भगवान भी नहीं जान पाते, 33 करोड़ देवता नहीं जान पाते, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते, वो गुरु माया होती है। गुरु माया भगवान राम और कृष्ण से भी बड़ी है। गुरु माया विष्णु ब्रह्मा महेश से भी बड़ी है। गुरु माया देवी देवताओं आदि शक्ति से भी बड़ी है। गुरु माया, गुरु माया के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, जो आज मैंने आपको बताया। गुरु माया का भी एक रूप है। जो सच्चे सतगुरु होते हैं उनकी वो दासी होती है उनके पैरों की, गुरु माया। गुरु माया यानी साक्षात भुवनेश्वरी का भी एक रूप समझ लो, ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक रूप समझ लो, बल्कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक विकसित रूप जो है वो है गुरु माया। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, साधना भी मैं बताता हूँ। और ऐसे गुरु गोरखनाथ की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ की मैंने साधना भी डाली है चैनल पर, अपने देख लीजिएगा। मच्छिंद्रनाथ की भी मैंने साधना डाली है, देख लीजिएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप सबका चैनल, अकेले हमारा नहीं है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। और ये ज्ञानवर्धक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों से शेयर करिए और सनातन के ज्ञान से लोगों को ओतप्रोत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ की, जय मच्छिंद्रनाथ की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।